आज ये मेरा छठा वीडियो है सेट थ्योरी में फॉर क्लास 11 स्टूडेंट। डी मॉर्गन्स लॉ को दिखलाए थे पांचवा वीडियो में, आज डिफरेंस को दिखा रहे हैं। एनी सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सॉल्यूशन: लेट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, यहां से लेकर के चलेंगे LHS से। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, इसका मतलब ये हुआ जो x जो है वह a माइनस बी का एक सदस्य है। सेट a माइनस बी का एक सदस्य x है। इसका मतलब ये हुआ जो x जो है वह a में है लेकिन x b में नहीं है, a माइनस बी। इससे पहले डिफरेंस के बारे में बतलाए थे। तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी मीन्स x belongs to A, x does not belong to B. X belongs to A and x does not belong to B. Imply that x belongs to A and x does not belong to B. x B में नहीं है, तो इसका मतलब x B कॉम्प्लीमेंट में जरूर होगा। x belongs to B कॉम्प्लीमेंट। x A का सदस्य है और x B कॉम्प्लीमेंट का सदस्य है। x belongs to A इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन मान करके चले से x बिलोंग्स टू a माइनस बी, इसका मतलब a माइनस बी इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इक्वेशन 1। फिर मान लेते हैं अब RHS से, लेट y बिलोंग्स टू, पहले x माने थे y, लेट y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। y जो है वह सेट a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का सदस्य है। इसका मतलब y जो है वह a का सदस्य है एंड y जो है वह b कॉम्प्लीमेंट का सदस्य है। इम्प्लाई दैट y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। imply that y belongs to A and y B कॉम्प्लीमेंट का सदस्य है। इसका मतलब y B का सदस्य नहीं है, तो y does not belongs to B। y belongs to A and y does not belongs to B। y A का सदस्य है लेकिन y B का सदस्य नहीं है, इसका मतलब y बिलोंग्स टू a माइनस बी। मान करके चले से y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, निकल गया y बिलोंग्स टू a माइनस बी। इसका मतलब a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a माइनस बी। इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, 1 और 2 से, 1 में था a माइनस बी is subset of A intersection B complement, और 2 में है A intersection B complement is the subset of A minus B। यह इसका सबसेट है, यह इसका सबसेट है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। From 1 and 2 we have A minus B is equal to A intersection B complement, hence proof, यही प्रूफ करना चाहिए। नेक्स्ट हम वेन डायग्राम से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट और जिसके द्वारा हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फॉर एनी सेट्स ए बी एंड सी वी हैव, 2 या 2 से अधिक सेट्स के लिए यह है। पहला है फर्स्ट, फॉर इंटरसेक्टिंग सेट्स ए एंड बी, 2 सेट जो है वह इंटरसेक्टिंग है, यानी दोनों सेट ए और बी में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन है, तब उसको हम इंटरसेक्टिंग बोलेंगे। जैसे यहाँ पर सेट ए, यह ग्रीन बॉल जो है इसका एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट है, यह सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन, और यह रेड जो है वह सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट है। इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो बी का भी है, कुछ ए का भी है, दोनों में कॉमन है, यह इंटरसेक्टिंग पार्ट कहलाता है। एन मीन्स नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यूनियन हो गया ये टोटल, यह टोटल जो फिगर है इसमें जो एलिमेंट है यह एन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हो गया, यहां से शुरू करेंगे और ये टोटल पार्ट जो है यह शेडेड पार्ट, यह यूनियन में आ गया ए यूनियन बी।
तो कहता है एन ए यूनियन बी, ए और बी के यूनियन में नंबर कितने होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे, इट इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि यहीं पर इंटरसेक्टिंग पर डिसजॉइंट हो जाता है तो इसमें कॉमन एलिमेंट नहीं होता, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 हो जाता, तब होता है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, क्योंकि यह 0 हो जाता है वो डिसजॉइंट सेट के। ये जो पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट जो है, यह ए माइनस बी, यानी इसमें केवल एक एलिमेंट है, बी का एलिमेंट नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसमें एलिमेंट की संख्या और इसमें एलिमेंट की संख्या दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सेट ए में एलिमेंट की संख्या एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए। उसी तरह से ये एन बी माइनस ए, ये है बी माइनस ए, तो एन बी माइनस ए एलिमेंट की संख्या बी माइनस ए में प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें एलिमेंट की संख्या दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा एन बी कहलाएगा। और दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए यूनियन बी। फॉर डिसजॉइंट सेट, यानी सेट ए या रेड, सेट बी या ब्लैक, इसको हम डिसजॉइंट सेट से जानेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, तो एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। क्यों, तो ये पार्ट 0 हो गया। फॉर 3 इंटरसेक्टिंग सेट्स ए बी एंड सी, यह रेड सर्कल जो है वह सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्रीन सर्कल जो है वह सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ब्लैक सर्कल जो है वह सेट सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीनों सर्कल में यह देखते हैं कुछ पार्ट ए में भी है, कुछ पार्ट बी में भी है, यानी कॉमन पार्ट है। इसका मतलब ये तीनों सेट्स जो हैं वह इंटरसेक्टिंग सेट है। तो इसके लिए फार्मूला है एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ये पूरा पार्ट यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी का है। तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी में सदस्य की संख्या क्या होगी, यानी कुल सदस्य कितने होंगे, तो एन ए में सदस्य की संख्या प्लस एन बी में सदस्य की संख्या प्लस एन सी में सदस्य की संख्या प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों सेट में मौजूद है। इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यह पार्ट, इसमें सदस्य की संख्या एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी या प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी, यह पार्ट हो गया बी इंटरसेक्शन सी, यह पार्ट हो गया सी इंटरसेक्शन ए। इस तीनों पार्ट में सदस्य की संख्या का सम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ब्रैकेट दे दिए, यानी तीनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना है। तो किसको, तो एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर प्रॉब्लम बना करके दिखाएंगे। थैंक यू।